ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टावक्र गीता पर चिंतन चल रहा है इस समय। आगे श्लोक में कहते हैं, अनादि काल का यह देहाभिमान एक बार उपदेश करने से निवृत्त नहीं होता है। इस कारण गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, अनादि काल से इस समय तक देहाभिमान रूपी फांसी से तू दृढ़ बंधा हुआ है। अनेक जन्मों में भी उस बंधन के काटने को तू सामर्थ्य नहीं होगा। इस कारण शुद्ध विचार बारंबार करके मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्म रूप हूँ, इस ज्ञान रूपी खड़ग को हाथों में लेकर के इस फांसी को काट कर तू सुखी हो जा। अनेक जन्मों से, कोई एक जन्म की तो कहानी है नहीं, पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, कितने जन्मों से हम इस संसार, इस शरीर से बंधे हुए हैं। तो यही कहते हैं कि एक बार में यह देहाभिमान रूपी जो फांसी है, जो देह अभिमान है, अहंकार है हमारा कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, ये फांसी जो है कोई एक जन्म की तो है नहीं, जन्मों जन्मों की फांसी है। इसको काटने के लिए बहुत कठिन वो करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। कहते हैं ज्ञान रूपी खड़ग से, ज्ञान रूपी तलवार से इस फांसी की जो रस्सी को तुम काट दो, ज्ञान हो जाए तो ये सब चीज़ें मुक्त हो जाएंगी स्वतः ही। आगे कहते हैं, केवल चित्त की वृत्ति का निरोध समाधि ही बंधन की निवृत्ति का हेतु है। इस पतंजल मत खंडन करते हैं, पतंजल मत इसका खंडन करते हैं कि पतंजल योग शास्त्र में वर्णन है कि जिसके अंतःकरण की वृत्तियां का निरोध को प्राप्त हो जाती हैं उसका मोक्ष होता है। सो यह बात कल्याणा मात्र ही है, अर्थात तू अंतःकरण की वृत्तियों को जीत कर सविकल्प हठ समाधि मत कर, क्योंकि तू निःसंग क्रिया रहित स्वयं प्रकाश और निर्मल है। इस कारण सविकल्प हठ समाधि का अनुष्ठान भी तेरा बंधन है। आत्मा सदा शुद्ध मुक्त है। इस कारण भ्रांति युक्त जीव के चित्त को स्थिर करने के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करने से आत्मा की हानि वृद्धि कुछ नहीं होती है। जिसको सिद्धि लाभ अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है, उसकी अन्य समाधि के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन। इस कारण ही राजा जनक के प्रति अष्टावक्र जी वर्णन करते हैं, तू जो समाधि का अनुष्ठान करता है वही तेरा बंधन है, परंतु आत्मज्ञान विहीन पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करना आवश्यक है। पतंजलि योग दर्शन में कई तरह की समाधियाँ बताई गई हैं, सविकल्प, निर्विकल्प, सायुज, साबीज, निर्वीज, बहुत सारी समाधियों के बारे में। तो ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो चित्त है, तुम जब शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, तुम्हें समाधि की अवस्था ही क्या, आवश्यकता ही क्या है। समाधि की आवश्यकता कब तक है, जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। तो समाधि का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम ज्ञान की प्राप्ति करें। अब शिष्य की विपरीत बुद्धि को निराकरण करने के निमित्त गुरु उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, जिस प्रकार सुवर्ण के कटक कुंडल आदि स्वर्ण व्याप्त होते हैं, इसी कारण यह दृश्यमान संसार तुझसे व्याप्त है। और जिस प्रकार मृत्तिका के विषय में घट, शराब आदि किया हुआ होता है, इसी प्रकार यह संपूर्ण संसार तेरे विषय में
प्रोक्त है। हे शिष्य, यथार्थ विचार करके तू सर्व प्रपंच रहित है तथा शुद्ध बुद्ध चिन्रूप है। तू चित्त की वृत्तियों को विपरीत मत कर उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वर्ण होता है, सोने से बना हुआ जो आभूषण होता है, तो आदमी सोने से कोई आभूषण बना ले तो फिर कहते नहीं कि झुमका बन गया, बाली बन गई, लेकिन उसके पीछे क्या है? मुख्यतः है सोना ही ना। सोने से कोई आभूषण बन गया, कुछ बन गया, नाम दूसरा हो जाता है, लेकिन है उसके पीछे सोना ही मूल। ऐसे ही वह जीवात्मा परमात्मा का जो अंश सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन इस घट के अंदर बैठ गया तो इसका ये नाम हो गया, उस घट के अंदर बैठ गया तो उसका वो नाम हो गया, उस घट के अंदर बैठ गया तो वो नाम हो गया। इसी प्रकार से उस सोने से तुलना की। ऐसे ही मट्टी का मृतिका जो होती है, मट्टी से बर्तन बनाओ तो कहीं मटका बन गया, कहीं मटकी बन गई, तो कहीं कुछ और बन गए, कहीं ईंटें बन गई, तो नाम उसके पीछे मूल कारण कौन है? मूल कारण तो मट्टी ही है ना। तो ऐसे ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है, सबके अंदर, लेकिन वो उपमा भेद में जो है ना, संसार में जो है नाम भेद से वो अलग अलग कहते हैं कि ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, लेकिन सबके अंदर है तो वही वास्तव में। फिर कहते हैं इस देह के विषय में छह उर्मी तथा छह भाव विकार प्रतीत होते हैं, सो तू नहीं है, किंतु उनमें भिन्न और निरपेक्ष अर्थात इच्छा रहित है। यहाँ शिष्य शंका करता है कि हे गुरु, छह उर्मी और छह भाव विकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब गुरु वर्णन करते हैं कि हे शिष्य, क्षुधा, पिपाशा ये दो प्राण की उर्मी अर्थात धर्म है, और इसी प्रकार शोक तथा ये दो मन के धर्म हैं। इसी प्रकार जन्म और मरण ये दो देह के धर्म हैं। ये जो छह धर्म हैं सो तू नहीं है। कौन कौन से छह धर्म? भूख लगना, क्षुधा, पिपासा, भूख लगना, प्यास लगना, ये दो किसके धर्म हैं? प्राण के। ये प्राण के धर्म है कि भूख लगना, प्यास लगना। शोक और प्रसन्नता ये मन के धर्म होते हैं। मन सुखी होता है, प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। जन्म और मरण यह देह के धर्म होते हैं। शरीर मरता है, जन्म लेता है। सो तू ये छयो नहीं है। कहते हैं ये छह तेरे धर्म है नहीं, क्योंकि दो प्राण के हो गए, दो मन के हो गए, दो शरीर के हो गए। अब तुम तो इन सब चीज़ों से परे हो। अब छह भाव विकारों के बारे में बताते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिण्यते, अपक्षीयते, विनश्यते, ये छह भाव स्थूल देह के विशेष हैं। सो तू भी नहीं है, तू तो उनका साक्षी अर्थात जानने वाला है। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु, मैं कौन और क्या, सो कृपा करके बताइए। तब गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू निर्भर अर्थात सच्चिदानंद घन रूप है, शीतल अर्थात सुख रूप है, तू अगाध बुद्धि जिसका कोई पार न पा सके ऐसा है, और अक्षुब्ध अर्थात क्षोभ रहित है। इस कारण तू क्रिया का त्याग कर और चैतन्य को प्राप्त हो। तो इस प्रकार से सब एक एक करके सारे विकारों को, शरीर तुम नहीं हो तो शरीर जो विकार हैं, शरीर फिर क्या है? छह शरीर तो है, छह धर्म और छह भाव विकार, इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है शरीर के जो धर्म है, गुण धर्म है। तो इनके बारे में बताते ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम इन सब चीज़ों से भिन्न हो, अलग हो। तुम परम चेतन सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा का, जो परमात्मा का आनंद है तुम्हारे हर चीज़ पूरी तरीके से घनीभूत है। सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, जो परमात्मा का सही आनंद है वो तुम्हारे अंदर घनीभूत है, मतलब भरा हुआ है। तुम वही हो, वास्तव में चैतन्य रूप हो। इसलिए तुम बाकी सब बाहरी क्रियाओं को छोड़ करके और उस आत्म चैतन्य में स्थिर हो।
ठीक, तो आज का सत्संग हम लोग यहीं पूरा करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।